हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेपर फर्स्ट एलजेब्रा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्टीशंस एंड कॉन्ग्रुजेंस मॉडुलो एम रिलेशन। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट इंटर में कुछ पढ़ा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम लोग रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। ठीक, जैसे अगर कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो बी से किस प्रकार से संबंधित हैं, वही हमारा क्या बताएगा? रिलेशन को बताएगा। जैसे कि दैनिक जीवन में बहुत सारी रिलेशन होती हैं, पिता पुत्र की रिलेशन, ठीक, माता पिता की रिलेशन। तो इसी तरीके से यहां पर अगर कोई दो सेट दिए गए हैं तो ए का एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट से किस प्रकार से रिलेटेड है, वो जो एक हमारी मैथमेटिकल रिएक्शन आएगी, जो रिलेशन आएगी, वही हमारी क्या कहलाएगी? यहां पर रिलेशन कहलाएगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर ए में हमारे मान लिया नंबर ऑफ ए कितना है? पी, और नंबर ऑफ बी कितना है? क्यू। यानी ए में हमारे पी एलिमेंट है और बी में हमारे क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? पी क्यू। ठीक, तो ए से बी में जो रिलेशन होगी, यानी रिलेशन ए टू बी, इस तरह से नंबर ऑफ ए रिलेशन बी, इसका मतलब है कि ए से बी में जो रिलेशन होगी उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? आएंगे 2 की पावर पी क्यू। ठीक, तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट है और जो बी सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, तो ए से बी में कुल कितनी तरीके से रिलेशन हो सकती हैं, वो हम यहां पर बता सकते हैं। यानी कितने रिलेशन उसमें आएंगे वो हम यहां पर जानकारी जो है वो ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिलेशंस के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट क्या है? इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। A relation R on a set A is said to be reflexive if A relation A for every A belongs to A। यानी कोई भी एलिमेंट है, जो भी रिलेशन दी गई है दो के बीच, अगर वही रिलेशन खुद से भी है तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे दो लाइन है, दो लाइन क्या है? पैरेलल। तो ये रिलेशन है दोनों लाइन के बीच पैरेलल होने की। तो हम जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी जो भी लाइंस होती है वो खुद के भी पैरेलल होती है। तो दो लाइन में पैरेलल होने की जो रिलेशन है वो हमारी क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव। ठीक, अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर कोई नंबर सिस्टम वाला कोई है, जैसे नंबर या डिजिट x प्लस वाई इस तरह से दिया गया है, तो वहां पे क्या करेंगे? जो रिलेशन ए और बी में दी गई है उसमें हम क्या करेंगे? दूसरे की आगे भी पहला वाला ही रख देंगे, और अगर वही रिलेशन वेरीफाई करती है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, फिर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब कहलाएगी? जो रिलेशन ए की बी से है, अगर वही रिलेशन बी की ए से है तो वो हमारी क्या कहलाती? सिमेट्रिक। हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। ठीक, जैसे भाई भाई का संबंध। ठीक, अगर हम दूसरे के भाई हैं तो दूसरा भी हमारा क्या है? भाई। ठीक, बहन बहन का संबंध, तो ये हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक। जैसे दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक, तो अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर जरूर होती है, इसलिए दो लाइन में परपेंडिकुलर होने की रिलेशन या फिर पैरेलल होने की रिलेशन क्या कहलाएगी? हमारी सिमेट्रिक कहलाएगी। ट्रांजिटिव क्या होती है? अगर कोई रिलेशन ए से बी में है, यानी जो ए और बी के बीच रिलेशन है, अगर वही रिलेशन बी और सी के बीच में भी है तो फिर वही रिलेशन ए और सी के बीच में भी आनी चाहिए। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव कहलाएगी। तो इसमें तीन होंगे, तो जो रिलेशन ए और बी में है वही बी और सी में मान के चलेंगे, और उनसे अगर वही रिलेशन ए और सी में आ जाएगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव। जैसे तीन लाइन पैरेलल होने की रिलेशन, तो अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल, दूसरी तीसरे के पैरेलल, तो पहली और तीसरी भी क्या हो गई? आपस में पैरेलल। तो लाइनों में पैरेलल होने की जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होती है। ठीक, अब ये जो तीन हमारी रिलेशन है, अब ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो हमारी क्या कहलाती? इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध।
तो अगर कहीं प्रूफ करने को आता है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस ऑन जेड। जेड का मतलब इंटीजर्स का सेट। ठीक, रिलेशन क्या है? एक्स रिलेशन वाई। किस प्रकार की रिलेशन है एक्स और वाई में? एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है तो हमें चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है तो तीनों रिलेशन हमें चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो इसमें x को केवल लेते हैं तो x किस में बिलोंग करेगा? z में। तो जो रिलेशन x और y में है तो y के आगे हम क्या कर देंगे? x रख देंगे। तो x माइनस y के आगे भी कितना? x। तो x माइनस x क्या आएगा? 0। और 0 जो है वो एक इवन इंटीजर होता है, ये हम जानते हैं। यानी जो रिलेशन x y में है वही रिलेशन x की खुद से भी है, यानी जो r रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक, तो इसमें दो लेट करते हैं तो x और y बिलोंग कराएंगे z में। x रिलेशन y क्या है? x माइनस y एक इंटीजर है इवन। तो अगर x माइनस y एक इवन इंटीजर है तो y माइनस x भी क्या होगा? एक इवन इंटीजर होगा, ये हम जानते हैं। ठीक, इसका मतलब जो रिलेशन x और y में है वही रिलेशन y और x में है, यानी r जो है वो सिमेट्रिक भी है। फिर ट्रांजिटिव, तो x y और z को हम बिलोंग कराएंगे z में। x रिलेशन y और y रिलेशन z हम लेकर चलेंगे। तो x और y में क्या रिलेशन है कि x माइनस y जो है वो एक इवन इंटीजर है और y माइनस जेड भी क्या है? एक इवन इंटीजर। तो हम जानते हैं कि अगर दो इवन इंटीजर हैं उनको ऐड कर दें तो भी क्या मिलता है? इवन इंटीजर। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो भी क्या रहेगा? इवन इंटीजर। y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस वाई, ओ x माइनस जेड। तो x माइनस जेड जो है वो एक हमारा इवन इंटीजर है। तो जो रिलेशन x और y में थी, y और z में थी, वही रिलेशन x और z में आ गई। इसका मतलब r जो है वो ट्रांजिटिव है। तो हमारा जो रिलेशन दिया गया था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब जो r है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर या इंटर में पढ़ा था। अब हमारा अगला टॉपिक है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? लेट S बी ए नॉट एम्प्टी सेट, एक कलेक्शन P इक्वल सेट A1 A2 डॉट डॉट इस तरह से ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F इच कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ F। ठीक, यानी S जो है वो एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है, P में ये एलिमेंट है और यहाँ ये जो A1 A2 A3 डॉट डॉट ये रहेंगे, ये क्या होंगे? ये S के ही क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो P जो है ये हमारा पार्टीशन कहलाएगा S का कब? जब A1 A2 A3 जो भी हैं इनका यूनियन जो है वो S मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि AI इंटरसेक्शन AJ, यानी कोई भी दो हम सेट ले लेंगे जो P के अंदर होंगे, उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलना चाहिए? फाई, यानी उनमें कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो P को जो है वो हम S का क्या कहेंगे? पार्टीशन। ठीक, फिर सेकंड हमारा है टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हमारा है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो M रिलेशन। लेट M बी ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर इन Z, यानी जो Z है पॉजिटिव, जो हमारे इंटीजर्स हैं उनमें M जो है वो कोई एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। वी डिफाइन ए रिलेशन, जो कि इस तरह के रिलेशन को डिफाइन करता है A टू कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो M। ठीक, इसका मतलब है कि जो M है वो डिवाइड करेगा A को। ठीक, ये जो रिलेशन लिखी है यही क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो M। तो जो हमारा अलजेब्रा में पहला चैप्टर था वो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत सारे कई दिनों से बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि अलजेब्रा जो है वो स्टार्ट कीजिए, तो आज अलजेब्रा स्टार्ट कर दी। अब आप बताइए कि आपको पहला चैप्टर समझ में आया या नहीं।